Welcome to 90s Ghibli Vibes. 90 के दशक का कराची, जहां सुबह सूरज से पहले छतों की रौनक से शुरू होती थी। नीचे से किसी ने आवाज लगाई, आज हवा तेज है। बस फिर समझो, आज का दिन सेट है। चरखियां तैयार थीं और डोर ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। कोई बनियान में, कोई हाफ पैंट में, हर चेहरे पर बस एक ही जुनून, आज सबको हराना है। ये टीम वर्क था, एक उस्ताद, एक हेल्पर और एक वो जिसकी जुबान सबसे ज्यादा चलती थी। राइट से आ रही है, ढील दे, ढीला छोड़, छत जैसे कोई क्रिकेट स्टेडियम बन गई हो। आसमान रंगों से भर जाता था और हर पतंग अपनी एक अलग कहानी सुनाती थी। जब दो पतंगे आमने सामने आती तो पूरी छत पर सन्नाटा छा जाता। सिर्फ डोर की सरसराहट सुनाई देती। ये सिर्फ खेल नहीं, दिमाग की जंग थी। कब खींचना है और कब ढील देनी है, यही उस्तादी थी। और जैसे ही पतंग कटती, एक धमाका होता। वो काटा। अरे भाई संभाल के। कहां गया तेरा उस्ताद? बिना चिढ़ाए जीत अधूरी लगती थी। हारने वाला भी हंस देता था। यही उस दौर का भोलापन और अपनापन था। नीचे गलियों में अलग ही कोहराम होता। कटती हुई पतंग के पीछे नंगे पांव दौड़ता बचपन। मिल गई। उसकी खुशी ऐसी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। चाय और समोसे बिना किसी बुलावे के आ जाते। यहाँ सब कुछ सबका था। बिना फोन और व्हाट्सएप के छतों से छतें जुड़ी हुई थीं। तू चीटिंग कर रहा है। हल्के फुल्के झगड़े होते, पर दुश्मनी कभी परमानेंट नहीं थी। मोहल्ले के बड़े आकर मामला सुलझा देते, खेल खराब नहीं होने देते थे। कड़कती धूप भी उस जुनून को कम नहीं कर सकती थी। अपनापन ऐसा कि अगर किसी की डोर खत्म हो जाए तो दूसरा अपनी चरखी थमा देता था। ऊंचाइयों का कोई डर नहीं था, बस पतंग को सही हवा मिलनी चाहिए थी। अगर जीत के बाद सामने वाले को चिढ़ाया नहीं तो वो जीत अधूरी सी लगती थी। नीचे गलियों में सन्नाटा छा जाता, जब सबकी नजरें हवा में गोते खाती उस एक पतंग पर होती। नंगे पांव दौड़ते हुए वो बच्चे कटी हुई पतंग को किसी ट्रॉफी की तरह पकड़ते थे। ढीला दे, ढीला। ये उस्ताद की सबसे बड़ी चाल होती थी, सामने वाले को उलझाने के लिए। छतें अब सिर्फ घर का हिस्सा नहीं थीं, वो एक सोशल नेटवर्क थी जहां हर कोई जुड़ा था। अबे तू तो कह रहा था कोई नहीं काट सकता। किसने बनाया ये मांझा? अच्छी डोर की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैलती थी। यहां कोई ईगो नहीं था। हर नया लड़का छत पर एक शागिर्द बनकर आता और उस्ताद बनकर निकलता। वापस भेज दे, हाफ मेरी है। प्यास और थकान का एहसास भी तब होता जब पतंग कट जाती या आसमान खाली हो जाता। जैसे जैसे सूरज ढलता, आसमान और भी व्यस्त हो जाता। कराची की असल रौनक शुरू हो रही थी। हर छत का अपना एक कैरेक्टर था। कहीं सीरियस खिलाड़ी थे तो कहीं सिर्फ हंसी मजाक की महफिल। साइकिल हो या पैदल, कटी पतंग का पीछा करना उस दौर का सबसे बड़ा वीडियो गेम था। ये कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उन लड़कों के सपनों के जहाज थे। हवा का रुख बदलते ही पूरी रणनीति बदल जाती। ये कुदरत और इंसान का एक अनोखा मेल था। अबे खींच, खींच डड़ाच।
शाम तक ये सब अपने पीक पर होता, आसमान फुल बिजी और एनर्जी फुल हाई। और फिर शुरू होता असली ड्रामा, जहां सिर्फ खींच और ढील की जंग नहीं बल्कि साख की लड़ाई होती थी। एक एक पेंच पर जैसे पूरा मोहल्ला सांस रोककर देखता था, जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो। टीम वर्क ऐसा कि बिना देखे ही समझ जाते कब डोर छोड़नी है और कब लपेटनी है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उनकी उम्मीदों और महारत के परवाज थे। उस वक्त कराची की हर छत एक दुनिया थी, अपनी मस्ती और अपनेपन में मगन। अरे यार, मेरी सबसे बेस्ट पतंग थी। ये ड्रामाबाजी भी खेल का आधा मजा थी। नीचे की गलियों में पतंग लूटने का जुनून कभी कम नहीं होता था। हर गली एक नया मैदान थी। बस अब बहुत हुआ, नीचे चलो। माँ की आवाज हमेशा दिन के खत्म होने का ऐलान होती थी। सूरज ढलने के साथ ही वो शोर शराबा भी कम होने लगता, जैसे पूरा शहर एक लंबी सांस ले रहा हो। हार और जीत दोनों ही उस अपनेपन और दोस्ती में घुल मिल जाते थे। कल फिर मिलेंगे, ये वादा अगले दिन के इंतजार को आसान बना देता था। 90 के दशक का वो दौर शायद वापस ना आए, पर उसकी सादगी हमेशा दिल के करीब रहेगी। एक दौर बीत गया, पर यादों की वो गर्माहट आज भी जिंदा है। वक्त बदला, छतें खामोश हुईं और वो शोर कहीं यादों के मलबे में दब गया। आज के दौर में आसमान साफ तो है, पर वो रंग और वो रौनक कहीं खो गई है। आज की जनरेशन के पास दुनिया मुट्ठी में है, पर वो छत वाला कनेक्शन अब सिर्फ कहानियों में मिलता है। असली एहसास अब डिजिटल पिक्सल में सिमट कर रह गया है। माँ आज भी कहती है, वो रौनकें पैसों से नहीं, अपनों के साथ से थीं। वो कागज का टुकड़ा आज भी उस पूरे दौर की महक अपने अंदर समेटे हुए है। आज भी अगर कहीं दूर से बो काटा की आवाज आए तो दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। Don't forget to subscribe us for 90s more vibes.